साउथ दिल्ली वालों की जरा एटीट्यूड नहीं है, आज भी रम पीते तो बोल्ड मंक। These Bollywood dialogues sound easy until you have to translate them in English. देखिए आज की जो वीडियो है उस वीडियो में हम सिर्फ डेली कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं बॉलीवुड डायलॉग्स के साथ में। हम सीखने वाले हैं कुछ नए इडियम्स, कुछ नई वोकैबुलरी, कुछ नई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस इंग्लिश के जो हमें यूज करने चाहिए जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं। एंड उसके साथ साथ में देखिए ये वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज्यादा यूजफुल क्यों है, क्योंकि इसमें ऐसा कैरेक्टर है रणवीर सिंह का जो कि इंग्लिश को बहुत गलत बोल रहा है और इंग्लिश में ऐसी कॉमन मिस्टेक्स कर रहा है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, इसीलिए वो कॉमन मिस्टेक्स हैं। उन्हीं को हम देखने वाले हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करके उन्हीं को हम रेक्टिफाई करने वाले हैं और यहाँ पे जो है एकदम लाइव एग्जांपल के साथ हम उन्हें समझने वाले हैं ताकि जब आप इंग्लिश बोले तो आप वो वाली मिस्टेक्स ना करें। तो वीडियो का पूरा फायदा लेने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड यू आर सिंगल, लकी फॉर यू। हाँ जी, आज की जो मूवी है वो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। शायद आपने ये मूवी देखी होगी। इससे हम लेके आ रहे हैं इंटरेस्टिंग सी क्लिप। यहाँ पे ये लोग की फर्स्ट मीटिंग हो रही है और इसीलिए अब ये से पूछ रही है एंड यू आर और आप कौन? भाई अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यू आर तो कह रहा है सिंगल, मैं सिंगल हूँ। लकी फॉर यू, आपके लिए ये चीज लकी है, फॉर्चुनेट है। भाई इतना कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में कि जाके फर्स्ट मीटिंग में ये बोल दो कि भाई लकी फॉर यू कि मैं सिंगल हूँ। रॉकी रंधावा दिस साइड। और दिस साइड आ जाओगे तो क्या बन जाओगे? हाँ, तो अब देखिए, अब इसने सबसे कॉमन मिस्टेक क्या की है, जो मैं आपको कह रही थी कि हम हिंदी स्पीकर्स हैं, तो हम थोड़ा-सा इंग्लिश में कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। अभी क्या कह रहा है? रॉकी रंधावा दिस साइड। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह रहा है कि इस तरफ रॉकी रंधावा है, जबकि ये बिल्कुल, बिल्कुल गलत तरीका है। बहुत ही अजीब साउंड करता है। आपको कभी भी, अपने आप को कभी भी स्पेशली ये वीडियो देखने के बाद में अपने आप को इस तरह से इंट्रोड्यूस नहीं करना है। हम क्या कह सकते हैं इसकी जगह, जैसे कि अगर मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करना हो किसी से तो मैं कहूँगी हाय आई एम ज्योति, या कहूँगी हाय ज्योति हियर। ठीक है? हम अगर किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं हाय ज्योति स्पीकिंग। ठीक है? इस तरह से हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरह से बोलना दिस साइड ज्योति दिस साइड ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। ठीक है? हम बोल सकते हैं आई एम, मतलब जैसे मैं बोलूँगी तो मैं बोलूँगी आई एम ज्योति या हाय ज्योति हियर, या कह सकती हूँ हाय दिस इज़ ज्योति। ठीक है? ये तीनों मेथड्स, ये तीनों तरीके काम करेंगे, पर दिस अ बिग नो। ठीक है? अब ये कह रही है इसीलिए अब देखिए, बिकॉज़ उसको इंग्लिश अच्छी आती है, उस बंदे को नहीं आती है। ये वीडियो पिक करने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि ये दोनों मतलब ये अच्छी इंग्लिश बोल रही है और वो बिल्कुल ही, वो और उसका फ्रेंड। तो हम कॉमन मिस्टेक्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं और उन्हें एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हैं। अभी ये कह रही है और दिस साइड आ जाओगे तो क्या बन जाओगे? अब ये इसका मज़ाक उड़ाते हुए कह रही है कि क्योंकि इसने गलत बोला है, तो ये कह रही है एंड व्हाट विल यू बिकम, व्हाट विल यू बिकम, बन जाओगे बिकम इफ यू कम दिस साइड। कम ओवर भी कह सकते हैं, टू कम ओवर टू दिस साइड। अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो क्या बन जाओगे? तो कह रहा है मीन्स। अब मीन्स भी ये गलत बोल रहा है, मीन्स नहीं पूछते हैं। अगर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं हम कहेंगे व्हाट डू यू मीन। हम क्या कहेंगे? व्हाट डू यू मीन। तो कह रही है नथिंग। आप लोग को भी साथ में ट्रांसलेशन करना है। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो सॉरी जस्ट अब ये कह रहे हैं शिट्स यार, अगेन मिस्टेक। अब ये कह रही है, कह रहा है शिट्स यार, हम कहते हैं शिट, शिट मैन, शिट डूड। ठीक है? शिट्स नहीं कहते हैं। आप मुझे फुल चेकआउट, आप तो मुझे फुल चेकआउट कर रहे हो। यू आर टोटली चेकिंग मी आउट। क्या? चेकिंग मी आउट। आप मुझे पूरा चेकआउट कर रहे हो। अब देखिए, चेकआउट करने का क्या मतलब होता है? चेकआउट करने का मतलब होता है कि जब हम किसी को ऐसे ऊपर से नीचे तक देखते हैं, जो इंसान हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, उसे हम थोड़ा नज़र भर के ध्यान से देखते हैं, उसे कहते हैं चेकआउट करने। जनरली हम चेकआउट करते हैं जिस इंसान से हम पहली बार मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं चेकआउट करने को। एग्ज़ामिन करना भी कहते हैं। या हम जैसे हम कह सकते हैं कि चेक आउट माय न्यू फ़ोन, मेरा नया फ़ोन चेकआउट करो, देखो कैसा लग रहा है।
चेकआउट एक और चीज़ को भी हम कहते हैं जब हम किसी होटल में होते हैं, होटल रूम से चेकआउट कर रहे होते हैं, तो उसे भी कहते हैं लाइक निकलने को, होटल रूम से निकलने को कहते हैं चेकआउट। जैसे कि वी नीड टू चेकआउट बाय 11, तो जनरली 11 या 12 तक हमें दोपहर में चेकआउट करना रहता है। तो इसीलिए इस वर्ड के 3 मतलब होते हैं और यहाँ पे जो है वो फर्स्ट मीनिंग है कि आप किसी को देख रहे हो, ताड़ रहे हो। अब ये कह रही है नो सॉरी, उसे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, नहीं सॉरी, सॉरी। शर्ट हमेशा इतनी लो पहनते हो? Always. Low is good. Lower is better. अब ये से पूछ रही है कि तुम शर्ट हमेशा इतनी ही लो पहनते हो? डू यू ऑलवेज वेयर शर्ट्स सो लो? आई एम सॉरी, क्या तुम इतनी ही लो पहनते हो? तो कह रहा है ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। लो इज गुड, लो अच्छी है, लोअर इज इवन बेटर, लोअर और भी ज़्यादा अच्छा है। ये गुड की कंपैरेटिव डिग्री है, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं कि लो अच्छा है पर लोअर उससे भी अच्छा है, बेहतर है। अब देखिए आपने जनरली सुना होगा लो कट। जब हम किसी की नेक, किसी गारमेंट के नेक की बात कर रहे होते हैं और वो थोड़ा सा डीप होता है, जैसे हम थोड़ा सा चेस्ट एरिया ज़्यादा या शोल्डर ज़्यादा ऐसे विजिबल होते हैं, तो उसे कहते हैं लो कट, उसे कहते हैं लो कट। जैसे आपने सुना होगा लो कट ड्रेस, लो कट ब्लाउज, तो उसे कहते हैं लो कट, जिसका कट नीचे लगाया हुआ और वो बहुत नीचे आ रहा हो, ठीक है। तो अभी कह रहे हैं ओके, हाँ, लोअर इज बेटर। Don't mind. मैंने अगर आपके लो स्वीट हार्ट नेक वाले ब्लाउज पर ऐसा कोई कमेंट कर दिया होता, यहाँ पर तो कांड हो जाना था। सही बात बोली कि आप बीइंग अ मैन आप लड़कियों की कपड़ों पे आजकल कमेंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वो हो गया है, एक इश्यू बनने वाली चीज़ हो गई है। तो अभी कह रहा है मैडम डोंट माइंड इफ। अब देखिए ये जो है ये थर्ड कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें थर्ड कंडीशनल है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो चीज़ होती है वो इमेजिनरी पास्ट की चीज़ होती है। अभी कह रहा है कि मैंने कर दिया होता पास्ट में तो ऐसा हो जाता, इसे किया नहीं तो ऐसा हुआ भी नहीं। तो अब ये कह रहा है डोंट माइंड इफ आई हैड मेड सच अ कमेंट, ऐसा कोई कमेंट ऑन योर लो स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट एक नेक की डिज़ाइन होती है, अगर आपको पता हो। देखिए जैसे कि अब देखिए ये जैसे नेक है तो जो ये और ये होती है, इसे स्वीट हार्ट कहते हैं, जो इसे पहना हुआ भी है। तो ये कह रहा है कि अगर मैंने आपके लो स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज पे कमेंट कर दिया होता, इफ आई हैड मेड सच अ कमेंट ऑन योर लो स्वीट हार्ट नेक ब्लाउज, it would have caused a huge scene। यहाँ पे बड़ा कांड हो गया होता, एक बड़ा सीन क्रिएट हो गया होता, ठीक है। ये थर्ड कंडीशनल है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे होता है इमेजिनरी पास्ट। इमेजिनरी पास्ट, ऐसी चीज की हुई होती तो ये हो जाता, ना वो हुआ तो ना ही उसका आफ्टर वाला जो है वो हुआ। अब देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको फटाफट ब्रीफली बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, जीरो कंडीशनल होता है। सबसे पहले होता है जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में क्या होता है, जब हम कोई ऐसे मान लीजिए कोई जनरल ट्रुथ या कोई फैक्ट को जब हम मेंशन करते हैं तो हम कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें इफ होता है, इफ प्लस होती है प्रेजेंट सिंपल, और फिर उसके बाद में सेकंड जो सेंटेंस होता है उसमें भी होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस इफ वी मेल्ट आइस, सॉरी इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो वो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा नेचुरल फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, जो हमें पता है होता ही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पहले भी प्रेजेंट सिंपल आता है, सेकेंड लाइन में भी प्रेजेंट सिंपल ही आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है फर्स्ट कंडीशनल। क्या होता है फर्स्ट कंडीशनल? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है,
इसके अंदर होता है रियल सिचुएशन होती है पर वो फ्यूचर बेस्ड होती है, ठीक है, रियल होती है पर वो सॉरी फ्यूचर बेस्ड होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल उसके अंदर चलिए हम देख लेते हैं, उसमें पहले इफ होता है, ठीक है, इफ के साथ में हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं और फिर साथ में हम यूज करते हैं विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, जब ऐसा होता है। अब रियल पास्ट की सिचुएशन कौन सी हो सकती है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं इफ इट रेन्स आई विल स्टे एट होम, इफ इट रेन्स, ठीक है, आई विल स्टे सॉरी विल स्टे एट होम। तो अब देखिए ये हो गया इफ, फिर ये हो गया प्रेजेंट सिंपल और फिर ये हो गया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बारिश हुई तो मैं घर पे ही रुकने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड होता है वो होता है सेकंड कंडीशनल, ठीक है, जीरो कंडीशनल हो गया, फर्स्ट कंडीशनल हो गया, सेकंड कंडीशनल हो गया। अब सेकंड कंडीशनल में क्या होता है, उसके अंदर ऐसा होता है कि सिचुएशन जो होती है वो इमेजिनरी होती है, रियल नहीं होती है, इमेजिनरी सिचुएशन होती है पर वो प्रेजेंट या फ्यूचर की सिचुएशन होती है, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर की इमेजिनरी जो सिचुएशन है वो हम कह सकते हैं इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ठीक है। तो अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे पहले इफ, उसके बाद में इसमें क्या होगा, पास्ट सिंपल लगाएंगे हम फर्स्ट सेंटेंस में और सेकंड सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, एक सेकेंड वेट, हाँ, तो हम इफ फिर यहाँ पे फर्स्ट में लगाते हैं पास्ट सिंपल फर्स्ट जो सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस में हम लगाएंगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मैं दुनिया घूमती। तो देखिए वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे है वर, पास्ट सिंपल आ गया, इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होती तो मैं दुनिया घूमती। अब देखिए वही वाली बात है, ये इसमें प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है, इमेजिनरी सिचुएशन की बात हो रही है और प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर मैं प्रेजेंट में रिच होती तो मैं ये करती, मैं पास अगर फ्यूचर में रिच होती तो भी मैं ये करती। ये तो वैसे भी आजकल सबका ड्रीम है, एवरीबडी वांट्स टू। और जो थर्ड है, थर्ड कंडीशनल जो हमने बता ही दिया, थर्ड कंडीशनल में क्या होता है, उसमें होता है इमेजिनरी सिचुएशन पर जो पास्ट की होती है, जैसे यहाँ पे है कि अगर मैंने ऐसे कमेंट कर दिया होता तो ये हो जाता, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है इफ हैड और यहाँ पे आता है वुड हैव, क्या आता है, वुड हैव। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह से इफ की ये चार सेंटेंसेस, चार कंडीशंस होती है, सॉरी। Sorry, I didn't mean to objectify you. I was कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना, देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई जी, ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड। आप सिर्फ बैठो ना। अब ये बोलिए नो सॉरी आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू, ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने शायद बहुत बार इन दिनों में सुना होगा, ठीक है, सॉरी मुझे माफ कीजिए, आई डिडंट मेरा मतलब नहीं था, मीन मतलब नहीं था, अब क्योंकि डिडंट है तो इसने इसका पास्ट फॉर्म ले लिया है, मतलब नहीं था, फिर भी हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि डिडंट के साथ हमेशा 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 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब ये कह रहा है ऑब्जेक्टिफाई, कह रही है ऑब्जेक्टिफाई नहीं करना चाहती, ऑब्जेक्टिफाई का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्टिफाई का मतलब होता है, आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, जैसे कि लड़कियां खुली तिजोरी जैसी होती है, जब आप किसी पर्सन को किसी ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हो, ऑब्जेक्ट के बराबर ट्रीट करते हो, पर्सन की तरह उसे देखने की जगह ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिफाई करना। तो ये वर्ड आजकल बहुत लोग बोल रहे हैं, ये एक हॉट टॉपिक है कि भई लोग लड़कियों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ है। ठीक है, तो कह रही कि मेरा ऑब्जेक्टिफाई करने का मतलब नहीं था। तो कह रहे हैं कि कह रही आई वाज़, मैं तो ये बोला कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शंस, नो ऑब्जेक्शंस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात से। फिर ये बोल रहे हैं ताड़ लो जितना ताड़ना है, स्टेयर मी ऑल यू वांट, ठीक है, स्टेयर मी ऑल यू वांट, ये है एक नॉर्मल सा सेंटेंस, ये इसका हमने किया है ट्रांसलेशन, ठीक है, इसका हमने किया है वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। अभी जो है अगर हम इसे थोड़ा और अच्छे से बोलना चाहें तो हम एक इडियम भी यूज कर सकते हैं, वो है नॉक योर सेल्फ आउट, नॉक योर सेल्फ आउट, इसका क्या मतलब होता है, गो अहेड एंड डू इट,
आप जो कर रहे हैं आप कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉक योरसेल्फ आउट। आप किसी को भी कोई चीज़ की परमिशन देते हैं तो आप कह सकते हैं नॉक योरसेल्फ आउट, ओके डू इट, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आई वांट कि अगले 2-3 दिन तक आप इस इडियम की प्रैक्टिस करें। आप कभी भी किसी से, क्योंकि हम बातचीत करते हैं तो नॉर्मली ये तो एक ऐसा नॉर्मल सा सेंटेंस है जो हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये इडियम को यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ सेइंग इट नॉर्मली या कैजुअली, ठीक है? अब ये बोल रही है बोल रहा है कि देखने की चीज़ है, इट इज़ वर्थ लुकिंग एट, इट इज़ वर्थ लुकिंग एट। ये भई देखने लायक चीज़ है, बड़ी मेहनत से बनाई है। आई वर्क्ड हार्ड टू बिल्ड इट, टू बिल्ड इट। मैंने इसे बनाने के लिए, बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत की है। ऑल नेचुरल, पूरा नेचुरल, स्टेरॉइड्स नहीं लिए। आपको पता होगा स्टेरॉइड्स बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, जब जिम जाते हैं तो जिम जो ट्रेनर्स वगैरह होते हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, स्टेरॉइड्स ले लो, ले लो, ले लो। क्या उससे क्या होगा, आपका बहुत जल्दी आप बल्की हो जाओगे, आपको ऐसे बहुत जल्दी इम्पैक्ट दिखेगा, बट वो लॉन्ग रन में अच्छा नहीं रहता बॉडी के लिए। तो कह रहे हैं स्टेरॉइड्स नहीं लिए हैं, मैंने खुद से बहुत दिन मेहनत करके बिल्कुल नेचुरली ये बॉडी बनाई है। अब कह रहा है आस्क हिम आस्क की जगह कह रहा है आस्क हिम। बोल रही, खुद ही बोल रहा है, मतलब इसके जगह पे आया है, इसके कैबिन में आके इसको बोल रहा है बैठो ना, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, बैठो ना। क्या लेंगे आप लोग, सब टी और कॉफी और समथिंग? One espresso shot before workout, now protein time. Rani, my card. अब ये कह रही है क्या लेंगे आप, नॉर्मल कर्टेसी होती है, कोई आपके पास आके बैठता है तो आप कहते हो क्या लेंगे आप, तो व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। हम इस तरह से भी कह सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, या हम ये भी कह सकते हैं कैन आई गेट यू समथिंग, कैन आई गेट यू समथिंग, क्या मैं आपको कुछ दे सकती, कुछ लाके दे सकती हूँ, कैन आई गेट यू समथिंग। तो बोल रही है सम टी, थोड़ी चाय कॉफी या समथिंग और कुछ। तो कह रहा है वन एक्सप्रेसो शॉट बिफोर वर्कआउट, वर्कआउट के पहले भाई मैं एक शॉट मारता हूँ बस, अभी प्रोटीन टाइम है तो इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी कह रहा है रानी जी माई कार्ड, अपना कार्ड देते हुए कह रहा है माई कार्ड। ये 22 कैरेट गोल्ड प्लेट। एनी फुल इंट्रो। अब देखिए, अब यहाँ पे इसने फिर से एक मिस्टेक की है, क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो मिस्टेक क्या है। ये बोल रहा है ये है दिस इज 22 गोल्ड कैरेट गोल्ड प्लेटेड, ठीक है, यहाँ तक सही है कि 22 गोल्ड प्लेटेड जो है वो इसने अपना कार्ड बनवा रखा है। अब कह रहा है एनीवे फुल इंट्रो, एनीवे फुल इंट्रो आप इस तरह से नहीं बोलते हैं। फुल इंट्रो क्या होता है, नहीं, यू हैव टू से, आपको क्या कहना होता है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ प्रॉपरली, मुझे करने दीजिए, अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने दीजिए। फुल इंट्रो बिल्कुल रॉन्ग है, इस तरह से इंग्लिश बोलेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा कि भाई इसको तो नहीं आती है, तो काम ही चला रहे हैं। करोल बाग मेन मार्केट में हमारी दुकान है, फर्स्ट शॉप, बिगेस्ट शॉप, आवर शॉप, धनलक्ष्मी स्वीट्स, नाम तो सुना ही होगा, जस्ट लाइक राहुल। अब ये कह रहा है करोल बाग मार्केट में हमारी दुकान है, बहुत इजी सा सेंटेंस है, सॉरी, आवर शॉप इज इन करोल बाग मेन मार्केट। हाँ, तो अब ये कह रहा है नाम तो सुना ही होगा, बहुत ही फेमस डायलॉग है, हमने पहले भी दिल तो पागल है मूवी का ट्रांसलेशन किया हुआ है, अगर आपने वो मूवी देखी होगी, लाइक वो वीडियो देखा होगा आपको पता होगा, उसमें वो बोलते हैं नाम तो सुना होगा, राहुल, राहुल नाम तो सुना होगा। अब ये कह रहा है यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अस, आपने हमारे बारे में सुना होगा, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अस जस्ट लाइक राहुल, राहुल की तरह ही आपने हमारे बारे में भी सुना ही होगा। फिर ये खुद ही बोल के खुद ही हंस रहे हैं। मैडम मैं ये नहीं कहूंगा कि वी आर द बिगेस्ट, वी आर द बिगेस्ट। अब ये कह रहे हैं मैडम, मैं ये नहीं कहूंगा मैडम, आई वोंट से, विल नॉट से, वोंट से दैट वी आर द बिगेस्ट, कि हम हैं सबसे बड़े, वी आर द बिगेस्ट। अब ये सबसे बड़ा बता रहा है इसलिए हम दी, जो वो व्हाट डू यू से दी आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर द बिगेस्ट, बट वी आर द बिगेस्ट। मैं ये नहीं कह रही हम सबसे बड़े हैं, पर हम सबसे बड़े हैं, वी आर द बिगेस्ट।
लेकिन साउथ दिल्ली वालों की तरह एटीट्यूड नहीं है, आज भी रम पीते तो गोल्ड मंक। अब ये कह रहा है लेकिन साउथ दिल्ली वालों की तरह एटीट्यूड नहीं है, और इनकी सिंप्लिसिटी के एग्जांपल सुनो। ये कह रहा है बट वी डोंट हैव, नहीं है, एन एटीट्यूड लाइक साउथ दिल्ली पीपल। ठीक है, या हम कह सकते हैं अनलाइक, और ज्यादा अच्छा साउंड करवाना चाहते हैं आप अपना सेंटेंस, हम कह सकते हैं अनलाइक साउथ दिल्ली पीपल वी डोंट हैव एन एटीट्यूड। ठीक है, इस तरह से आप बोलेंगे तो और ज्यादा अच्छा साउंड करता है। दोनों सही है, वैसे आप कोई भी तरह से बोल सकते हैं बात को। ठीक है, आज भी रम पीते हैं तो गोल्ड मंक। अब आपने सुना होगा इसका जो रियल नाम है ओल्ड मंक है। अभी ये इसने नाम चेंज करने के लिए, क्योंकि आई थिंक वो प्रमोशन नहीं करना चाह रहे होंगे, फ्री का प्रमोशन क्यों ही करेंगे, तो इसलिए कह रहा है आज भी रम पीते हैं तो गोल्ड मंक। when it comes to rum, I'm sorry, rum, we drink gold monk। गोल्ड मंक, ये तो इनकी सिंप्लिसिटी के एग्जांपल्स है भाई। दूध का पीते तो सिमरन पॉप, फुल ग्राउंड टू अर्थ है जी। That's lovely. हम ये कह रहे हैं वोट का पीते हैं तो सिमरन। अभी क्या कह रहे हैं सिमरन पॉप, जबकि वो नहीं है। अगेन इन्होंने इसको चेंज करने के लिए बोला है, सेम वो वही लाइन आ जाएगी। एंड व्हेन इट कम्स टू वोडका वी ड्रिंक सिमरन ऑफ पॉप। अब पॉप नहीं है, अब देखिए इसका जो वैसे तो मे भी कभी आपके लाइफ में काम आई जाए, कभी शो ऑफ करने के लिए, तो इसका चलिए प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए इसका जो ट्रांसलेशन है वो कैसे होगा, इसमें हम आई को नहीं पढ़ेंगे और इसमें हम आर को नहीं पढ़ेंगे। हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे स्मन ऑफ, स्मन ऑफ, स्मन ऑफ, स्मन ऑफ। देखिए स्मन ऑफ, स्मन ऑफ, स्मन, स्मन ऑफ, स्मन ऑफ इसका प्रोनाउंसिएशन है। ये थोड़ा ज़्यादा ही टिपिकल वर्ड है, तो आई थॉट कि चलिए ठीक है, आपको मैं इसे बता देती हूँ कैसे बोलना है, ताकि आप लोग भी इनकी तरह सिमरन पॉप ना बोलें। कह रहे हैं फुल ग्राउंड टू अर्थ है, वी आर फुल ग्राउंड टू अर्थ। अब ग्राउंड टू अर्थ नहीं होता है, क्या होता है, डाउन टू अर्थ, क्योंकि इन्हें इंग्लिश प्रॉपर्ली नहीं आती है तो ये लोग हर चीज़ गलत ही बोल रहे हैं। वी आर टोटली डाउन टू अर्थ, क्या कहेंगे, फुल डाउन टू अर्थ भी नहीं बोलेंगे, वी आर टोटली या कंप्लीटली। ठीक है, टोटली या कंप्लीटली डाउन टू अर्थ। तो यार दैट्स लवली। अब ये भी सार्कास्टिकली बोलूँ कि कितनी अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, दैट्स लवली, क्योंकि शी इज लाइक भाई ये कैसा डाउन टू अर्थ है, ये कैसे इनके एग्जांपल्स हैं। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसका फीडबैक हमें देना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इससे कुछ अच्छा सीख पाए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ये एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट का डोज रोज मिल सके। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।